हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जो है एकदम जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। अब टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है उसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को, उस फंडे को समझ जाते हो तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जो है वो उस मेथड को यूज करके आप बहुत ही ज्यादा इजिली सॉल्व कर सकते हो। एंड एक और टॉपिक है जो कि टाइम एंड वर्क से डायरेक्टली लिंक्ड है, वो है आपका पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ठीक है, अब पाइप्स एंड सिस्टर्न भी जो है वो मैंने एक डिफरेंट सेपरेट टाइप में इसी पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो लास्ट में जाकर के इंक्लूड किया है। उसमें बेसिकली नेगेटिव वर्क का एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है जो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग आगे जाकर के सीख लेंगे। तो टाइम एंड वर्क बहुत ही ध्यान से कर लेना, बहुत ही बेसिक सा यूनिट है, बहुत ही इजी टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो है वो एग्जाम्स में मिल जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो है ये बन जाता है। ओके, तो चलो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। अब एक बेसिक सा फंडा समझो, कोई एक पर्सन है जिसका नेम है ए, ठीक है, एंड आपको कोई काम करवाना है। तो ए जो है वो 15 डेज में काम को कंप्लीट करता है। हो सकता है आपको दीवार बनवानी हो, रोड बनवानी हो, कुछ भी एक वर्क है जिसको ए जो है वो 15 डेज में कर देता है। अब आप दूसरे पर्सन के पास गए, उसका नाम है बी, एंड वो बोलता है दैट भाई मुझे तो 30 डेज लगेंगे, मैं ये काम को जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए दैट कौन इसमें इन दोनों में से कौन जो है वो ज्यादा बेटर है वर्क करने के लिए, तो आप ए को बोलोगे। क्यों? क्योंकि भाई ये 15 दिन में ही काम को खत्म कर दे रहा है। बी को ज्यादा टाइम लग रहा है, बी को जो है वो 30 डेज लग रहा है सेम काम को कंप्लीट करने में। तो मैं ये कह सकता हूं दैट ये जो ए पर्सन है ना वो ज्यादा एफिशिएंट है। ही और शी इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि ये सेम काम को जो है वो आधे टाइम में जो है वो कंप्लीट कर दे रहा है। करेक्ट? तो आपको अगर काम करवाना होगा तो आप ए को जो है वो उस ए की हेल्प लोगे एंड ए से जो है वो काम करवाओगे। अब यहां पर आप एक चीज समझो, बी को टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कम है, ए को टाइम कम लग रहा है तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट टाइम जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी क्या होता है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। अगर टाइम किसी को कम लग रहा है मतलब वो जो पर्सन है वो ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का सिंपल सा मीनिंग होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितना काम कोई पर्सन कर रहा है पर डे या फिर पर आवर, डिपेंडिंग की क्वेश्चन में आवर्स का यूज किया गया है, डेज का यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट टाइम में कोई पर्सन कितना काम करता है वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब आप सिंपल सा देखो, ए जो है वो आधे टाइम में बी के 30 डेज का काम जो है वो कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं दैट जो ए है ना वो 2 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है। 2 टाइम्स एफिशिएंट है, ज्यादा नहीं, 2 टाइम्स मोर का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। ए जो है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है बी से। करेक्ट? तो ये आपका बेसिक सा फंडा हो गया टाइम के मतलब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ये सिंपल सा फंडा है। अब आप मुझे दूसरी चीज ये बताओ दैट फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो किसी काम को 15 डेज में करता है, बी जो है उसी वर्क को जो है वो 30 डेज में करता है। बट मेरा कुछ काम ऐसा है दैट मैं चाहता हूं दैट भाई मुझे 15 डेज से भी कम टाइम में ये काम जो है मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है दैट मैं ए एंड बी दोनों को बोलूं दैट आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करो एंड दोनों लोग मिल करके इस काम को खत्म करो, सो दैट ये काम 15 दिन से भी कम टाइम में जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ए एंड बी दोनों को जो है वो हेल्प में लगाओगे, दोनों को जो है वो यूज करने लगोगे। तो आपको पता करना है दैट ए एंड बी मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर ए जो है वो 15 डेज में कर रहा है, बी जो है वो 30 डेज में कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो एक्चुअल जो टाइम है ना वो 15 डेज से भी जो है वो कम टाइम लगेगा। 15 से भी कम दिनों में जो है वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं दैट एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप अच्छे से देख लो, बिकॉज ये एक मेथड है जो कि मैं हर एक क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझ लेना एक बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा ए जो है वो वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी जो है वो वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब टोटल वर्क में अज्यूम करूंगा कुछ, आप 1 अज्यूम कर सकते हो, आप 100 अज्यूम कर सकते हो, आप 1000 अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप टोटल वर्क को कितना भी जो है वो अज्यूम कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जनरली हम लोग इन दोनों का एलसीएम जो है वो अज्यूम करते हैं। एलसीएम लेने से फायदा ये होता है दैट वो जो नंबर आएगा ना वो दोनों से जो है वो टोटल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया भाई? एलसीएम हो गया इनका 30। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट टोटल वर्क जो है वो 30 मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है,
अब देखो ए जो है वो 15 दिनों में 30 वर्क को कर सकता है, 30 चॉकलेट्स खानी है या फिर 30 चीजें करनी है कुछ भी, तो ए जो है वो पर डे कितना कर पाएगा, पर डे आप सिंपली इसको 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा आंसर। मतलब ए जो है ना वो हर रोज 2 काम कर सकता है। सिमिलरली बी को अगर आप देखो ना तो बी जो है वो हर रोज 1 काम कर सकता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था अगर ए जो है वो आधे दिनों में काम को खत्म कर रहा है तो ए जो है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है। एंड यहां पर सिंपली मुझे आ गया दैट ए जो है वो एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है, बी जो है वो एक दिन में केवल 1 ही यूनिट काम कर रहा है। करेक्ट। तो ये आपका हो गया पर डे वर्क, पर डे वर्क ऑफ ए एंड बी, या फिर आप इसको एफिशिएंसी भी जो है वो कह सकते हो। ठीक है। ये जो 30 मैंने लिखा है ये हम लोग अज्यूम करते हैं टोटल वर्क, जो कि इन दोनों का एलसीएम होता है। ये हो गया आपका टोटल वर्क। एंड यहां पर जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये डेज, कितने डेज रिक्वायर्ड हैं इंडिविजुअली ए एंड बी को काम करने के लिए। ठीक है। अब ए एंड बी मिल करके कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, भाई आपको यहां पर सिंपली यूनिटरी मेथड का यूज करना है। एक दिन में ए जो है वो 2 यूनिट काम करता है, बी जो है वो 1 यूनिट काम करता है, तो ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 2 + 1 3 यूनिट्स। ए एंड बी एक दिन में मिलकर के 3 यूनिट्स काम करेंगे। जैसे ये सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको लेट से 50 मैंगोज का जो है वो आपको रेट दिया गया होता है, आप 1 मैंगो का पहले निकालते हो, उसके बाद आपको जितने मैंगोज का रेट निकालना होता है 25, 28 जो आप यूनिटरी मेथड यूज करते हो, सेम मेथड जो है मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। फॉर दोज जिन्होंने टाइम एंड वर्क पहले पढ़ा है उनको इजिली समझ में आ जाएगा, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो एक दिन में ए एंड बी मिलकर के 3 यूनिट्स काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम 30 यूनिट्स है। तो अब टेबल में, इस पूरे टेबल में मुझे ए एंड बी के लिए यहां का वैल्यू चाहिए, तो मुझे बेसिकली पता करना है दैट 30 काम को 3 यूनिट पर डे के हिसाब से किया जा रहा है, तो कितने दिन लगेंगे भाई, 10 डेज लगेंगे। तो आपने देखा दैट ए एंड बी जब दोनों मिल करके काम कर रहे हैं ना, तो जो टाइम है ना वो और ज्यादा कम हो गया। ऑब्वियस ये चीज है, मेरी कोई हेल्प करेगा तो मैं जितने टाइम में काम कर सकता हूं उससे भी कम टाइम में मैं काम कर दूंगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिकली ये जो टेबल है ना, आप वीडियो को पॉज करो, इस टेबल को समझो अगर आपने अभी तक ये टेबल मेथड यूज नहीं किया है तो, एंड वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करके इसको ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करना, बिकॉज आप देखोगे दैट आगे मैंने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस लिए एंड सारे टाइप के क्वेश्चन इस टेबल मेथड से जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब ये दोनों मिल करके काम करते हैं तो कितने दिन में वर्क फिनिश होगा। मान लिया मैंने इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना आ गया भाई, इन दोनों का एलसीएम आ गया 30। मान लिया मैंने कि टोटल वर्क जो है वो 30 है, तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 30 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। बी कितना काम कर सकता है, 30 डिवाइडेड बाय 15 2 यूनिट्स काम कर सकता है। तो ए एंड बी की बात पूछी गई है, तो ए एंड बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं भाई, 3 + 2 5 यूनिट काम जो है वो एक दिन में कर सकते हैं। तो अगर 30 मेरा टोटल वर्क है, ठीक है, एंड मैं 5 यूनिट ऑफ वर्क पर डे करता हूं, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 6 डेज में ए एंड बी दोनों मिल करके काम को खत्म कर देंगे। बस आप इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखो। इधर से टेबल में इधर जाना है तो आपको डिवाइड करना है, सिमिलरली वापस भी अगर आपको आना है तो भी आपको जो है वो एलसीएम जो भी आपने लिया रहेगा, टोटल वर्क लिया रहेगा, उसको राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको आपको यहां पर लिखना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आपको पर डे वर्क को निकालना है, उसके बाद सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन को। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, आंसर जो है वो डी ऑप्शन, दैट इज 6 डेज में ये दोनों मिलकर के काम को खत्म कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली मैंने जो है वो टाइप 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 3 लोगों की बात की गई है। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। तो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था, ए जो है वो किसी काम को 10 डेज में करता है, बी जो है वो 12 डेज में करता है, सी जो है वो 15 डेज में करता है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो मैंने मान लिया दैट टोटल वर्क जो है वो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, जो कि 60 होगा। अब पर डे ए कितना काम करेगा, 60 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 6। बी कितना काम करेगा पर डे, 5, 60 डिवाइडेड बाय 12। एंड सी कितना काम करेगा भाई, सी काम करेगा 60 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4। तो ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं पर डे का टोटल वर्क निकालू तो 6 + 4 10 + 5 15। 15 वर्क वो लोग पर डे कर रहे हैं, करेक्ट। 16 वर्क ये लोग पर डे कर रहे हैं तीनों मिल करके। बट हम लोगों को पता करना है दैट 60 काम को करने में, 60 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4 डेज में ए प्लस बी प्लस सी मिल करके उस काम को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो एज सिंपल एज दैट आपने देखा, मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो चीज मुझे पूछी गई थी वो मैंने सॉल्व कर दिया। चलो आगे करते हैं हम लोग।
अब जरूरी नहीं है दैट आपको हर बार जो वर्क है वो वर्क के फॉर्मेट में दिया गया हो। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखो तो ए टेक्स 6 आवर्स टू टाइप 32 पेजेस, तो ए जो है वो 1 आवर में कितना टाइप करेगा भाई, ए जो है वो 1 आवर में 32 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि आप कह सकते हो 16/3 पेजेस जो है वो टाइप करेगा। सिमिलरली बी जो है वो 5 आवर्स में 40 पेजेस टाइप करता है, तो बी जो है वो 1 आवर में कितना टाइप करेगा भाई, बी जो है वो 1 आवर में 40 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 8 पेजेस जो है वो टाइप करेगा। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके 1 आवर में कितना टाइप करेंगे भाई, दोनों मिल करके 16/3 प्लस 8 दैट कम्स आउट टू बी 40/3 पेजेस वो लोग पर आवर टाइप कर रहे हैं, 40/3 पेजेस। ठीक है, अब मुझे पूछना गया है दैट 110 पेजेस जो है वो मेरा टोटल वर्क है, 110 पेजेस मुझे टाइप करना है, तो फिर टोटल कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको 40/3 को बेसिकली देखो 1 आवर में अगर टोटल काम 40/3 पेजेस हो रहा है एंड मुझे 110 पेजेस चाहिए, तो मैं इसको 110 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, करेक्ट, यूनिटरी मेथड है, एंड 3/40 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट 40 कैंसिल हो जाए, 3 कैंसिल हो जाए, 110 बच जाए। बट इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए यहां पर भी जो है मैं क्या करूंगा, 110 एंड 3/40 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो बस हो गया, यहां पर आ गया 110 पेजेस, एंड जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 495। ये आपका मिनट्स आ गया, बेसिकली मैंने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया सो दैट जो है वो मेरा मतलब इजी रहे क्वेश्चन मेरे लिए। इसमें आपका 110 पेजेस जो है वो आप सॉल्व कर लोगे, एंड 495 मिनट्स का मतलब होता है 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स, बिकॉज 8 आवर्स इज इक्वल टू 480 मिनट्स एंड ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, तब तो 495 हुए ना, तो 8 आवर्स एंड 15 मिनट जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। बेसिकली आपको 1 आवर का वर्क जो है वो फाइंड आउट करना होता है दोनों का, एंड उसके बाद आप दोनों को जो है वो सिंपली ऐड कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। इसमें आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days वर्किंग 2 आवर्स अ डे। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 3 days वर्किंग 5 आवर्स अ डे। अब यहां पर जो है ना, ए जो है वो हर रोज केवल 2 घंटे काम करता है, बी जो है वो हर रोज केवल 5 घंटे काम करता है। तो यहां पर जो है ना डे एंड आवर्स दोनों चीज दी गई है, तो यहां पर आपको क्या करना है, क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट ए जो है ना वो 5 days तक हर रोज 2 घंटे काम करता है। तो 1 2 3 4 5 डेज है, 2 घंटे 2 घंटे 2 2 2, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट ए जो है ना वो 10 आवर्स में काम को कंप्लीट करता है, करेक्ट, बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैं ए को डायरेक्टली मेंशन कर देता हूं दैट ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ये क्वेश्चन उस टाइप का बन गया, 10 आवर्स सॉरी। तो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days। काम करता है वो 5 आवर्स पर डे, तो 5 into 3 is 15, तो बी जो है उस काम को 15 days में जो है वो फिनिश करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे जब हम लोग मल्टीपल पर्सन को जो है वो पिक्चर में लेकर के आएंगे दैट 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, वहां पर भी जो ये मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना वो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का जो है वो रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो बी कैन डू इट इन 15 आवर्स। बस इसके बाद ये हम लोगों ने जो एलसीएम वाला मेथड सीखा था ये उस टाइप का हो गया। आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, दिस इज 3 दिस इज 2, एंड आगे हम लोगों को पता करना है दैट ए प्लस बी जो है वो पर डे कितना काम कर सकते हैं भाई, पर डे जो है वो 3 + 2 5 यूनिट्स काम कर सकते हैं पर डे, ओके। एंड 30/5 6, मतलब अगर ए प्लस बी को काम करना होता मिल करके तो वो लोग 6 आवर्स में कंप्लीट कर लेते, मतलब ए प्लस बी मिल करके 6 आवर्स में जो है वो काम को कंप्लीट कर देते। बट यहां पर क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है। क्या चीज पूछी गई है, दैट इफ द वर्क हैज टू बी फिनिश्ड इन 3 days। अब मुझे काम को 3 दिनों में फिनिश करना है, तो ऑब्वियसली चीज है 6 आवर्स जो है ना मुझे 3 दिनों में बांटना है, तो ऑब्वियसली 2 आवर्स एंड 2 आवर्स, मतलब मैं 2 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करूंगा, तब जाकर के मेरा जो वर्क है ना वो 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं अब। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक्स है। ए कैन डू 1/4 वर्क इन 9 days। अब देखो ए जो है ना वो 1/4 वर्क जो है वो 9 days में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा भाई, 9 into 4, मतलब ए जो है वो किसी काम को 36 days में कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली मुझे बोला गया है बी कैन डू रेस्ट ऑफ द वर्क इन 27 days। बी कैन डू रेस्ट ऑफ द वर्क। अब 1/4 काम तो ए ने कर दिया, तो काम बचा कितना भाई, काम बचा आपका 3/4। अब बी जो है वो 3/4 काम को 27 days में करता है, तो बी कंप्लीट कितने दिनों में कर सकता है भाई, 27 into 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि बी जो है ना वो भी 9 4s are 36।
ठीक है। अब बी जो है वो भी 36 डेज में कर सकता है। अब टुगेदर में ये लोग आप साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं भाई? ये आ गया आपका a प्लस बी, 1+1 पर डे वर्क जो है इन दोनों का 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। मतलब ये दोनों मिलकर के 18 डेज में काम को जो है वो फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बेसिकली कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा दैट एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग किस तरीके से टेबल की यूज से डायरेक्टली क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो मुझे बोला क्या गया है, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो जो आपको जैसा बोला गया है वो आप वैसा का वैसा यहां पर मेंशन करोगे। जैसे कि ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। चलो ठीक है, मान लिया मैंने। इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज, ए जो है ना वो 10 डेज में खत्म करता है काम को, तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, ज्यादा इजी पड़ेगा। ए का वर्क, बी का वर्क, ए प्लस बी का वर्क। तो मुझे बोला गया दैट ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। इफ ए कैन फिनिश इट इन 10 डेज, ए जो है वो 10 डेज में खत्म कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज बी कैन फिनिश द वर्क वर्किंग अलोन। तो बी का मुझे जो है वो पता करना है, बी जो है वो कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहां पर ए प्लस बी है तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, आप शांति से उसका एलसीएम लोगे। तो 10 और 6 का एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं 30, 60, 90 कुछ भी ले सकते हो, एलसीएम का मल्टीपल भी ले सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो मैंने यहां पर ले लिया 30, ठीक है। तो ए का पर डे वर्क कितना हो गया भाई? ए का पर डे वर्क हो गया 3, 30 डिवाइडेड बाय 10। सिमिलरली ए प्लस बी का पर डे वर्क कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 5। अब आप मुझे खुद से बताओ यहां पर ऐसा क्या रहा होगा सो दैट यहां पर 5 आ गया। ऑब्वियसली यहां पर 2 रहा होगा, तभी तो 3 + 2 5 हो गया ना भाई। 3 + 2 तो 5 होता है, तो यहां पर 2 रहा होगा। तो अगर यहां पर 2 रहा होगा तो यहां पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना रहा होगा भाई? 30 काम 2। मतलब आप सिंपली देखो ना, टेबल में जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करने पे भी आपको डिवाइड करना रहता है, एंड सेम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कहीं से कहीं भी जाना है तो आपको डिवाइड करना है। तो अगर मुझे टेबल का इस साइड का वैल्यू चाहिए तो 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15। मतलब बी अकेला उस काम को अगर करना चाहे तो बी को टोटल 15 डेज लगेंगे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला याद नहीं करना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फ्रैक्शन यूज करके, एलसीएम मेथड को छोड़ करके फ्रैक्शन में चीजों को लेकर के जाके सॉल्व करते हैं। आप फ्रैक्शन वाला मेथड मत यूज करो, अगर आप यूज करते भी आए हो तो भी, बिकॉज अब क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगे, तब आपका फ्रैक्शन मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप ये टेबल मेथड जो है वो याद रखो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसमें काफी ज्यादा इसको बहुत अच्छे से जो है वो हैंडल करने लग जाओगे। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो मैं जैसा दिया हुआ है वो लिख लेता हूं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अब देखो यहां पर सी दिया हुआ है तो मैं सी की जगह जो है वो खाली छोड़ देता हूं। ओके, अब ए बी सी टुगेदर कैन डू दैट वर्क इन 3 डेज। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 3 डेज में इस चीज को कर सकते हैं। तो ये प्लस हो गया, तो मैं इसको जो है वो टेबल जो है अपना क्रिएट कर लेता हूं। इन हाउ मेनी डेज कैन सी कंप्लीट द वर्क, यहां पर सी कर लेना, वर्किंग अलोन। तो इन तीनों का एलसीएम आप फाइंड आउट करो, 10, 15 एंड 3। इस तीनों का एलसीएम क्या आप ले लोगे? 30 ले लोगे। तो यहां पर कितना आएगा? 3, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 10। अब आप मुझे ये बताओ, इधर 10 लाने के लिए इस जगह पर क्या रहना चाहिए भाई? 3 + 2 5 होता है, तो यहां पर 5 रहेगा, तभी तो 5 + 5 10 रहेगा। और अगर इधर 5 है तो यहां पर सी की जगह पर कितना रहना चाहिए भाई? 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 6। एज सिंपल एज दैट। तो सी जो है वो 6 डेज में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये टेबल मेथड बहुत ही एफिशिएंट है किसी भी टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। B and C can do it in 36 days. B and C can do it in 36 days. All three together work in 24 days. मतलब अगर तीनों काम करते हैं ना, all three together जो है वो 24 days में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब A प्लस B प्लस C 24 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू द जॉब। मतलब B का मुझे अकेले का पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई इशू नहीं है। जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं आप चुपचाप से उनका एलसीएम लोगे। इनका तीनों का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो 360 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब
360 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो यहां पर आ जाएगा 9, मतलब ए प्लस बी मिल करके पर डे 9 यूनिट वर्क कर रहे हैं। यहां पर आ जाएगा 10 एंड यहां पर कितना आ जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके एक दिन में 15 यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको चीजें समझनी है काफी ज्यादा डिटेल में। अब ये जो एफिशिएंसी आ गया ना एक बार, मतलब टेबल के राइट हैंड साइड की वैल्यूज जब एक बार आपने निकाल ली ना, इसके बाद जैसे आप नॉर्मल बेसिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, आप वैसे चीजों को सॉल्व करोगे। मतलब मेरा कहने का ये है, आप डायरेक्टली ऐसा मान सकते हो दैट ए प्लस बी जो है वो 9 है, बी प्लस सी जो है वो 36, सॉरी नॉट 9, हाँ यस, बी प्लस सी जो है वो 10 है एंड ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 15 है। आप ऐसा डायरेक्टली अज्यूम करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, मैं क्या करूंगा, b प्लस सी की जगह पर जो है वो 10 रख देता हूं, तो a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15। तो a जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, a की वैल्यू आ गई मेरी 5। ठीक है, मतलब अगर यहां पर a होता तो a होता मेरा a का पर यूनिट वर्क पर डे वर्क जो है वो 5 होता। अब a 5 हो गया तो ऑब्वियसली मैं इस वाले इक्वेशन में रख सकता हूं। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, 5 प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 9 माइनस 5 4, तो b जो है वो 4 होता। अगर b होता कहीं पे तो b जो है वो 4 होता। c की जरूरत नहीं है बट आप फाइंड आउट कर सकते हो, b अगर 4 होता तो c कितना होता भाई, c होता आपका 6। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया भाई, b जो है वो अकेले काम करके कितने दिनों में काम को खत्म कर सकता है, ये पूछा हुआ है। तो ऑब्वियसली चीज है, b को पता करो, b का पर डे वर्क क्या है, 4 है, टोटल वर्क कितना है 360 है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 90 डेज। तो b जो है वो आपने देखा, मैंने सेम टेबल मेथड जो हम लोगों ने सीखा था उसी को एज इट इज अप्लाई किया है एंड चीजें जो है वो मेरे लिए सॉल्व हो गई है। तो 90 डेज जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा इसमें इक्वेशन का पार्ट आ गया। टेबल के राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं उसको आप डायरेक्टली एज एन इक्वेशन ट्रीट करोगे। आगे चल के मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए जहां पर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए वाला भी कॉन्सेप्ट है, वहां पर भी जो है वो आप तीनों को एज इट इज इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो ना, वैसे आपको सॉल्व कर देना है, एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा ना, वो टेबल के लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज जो है वो जनरली क्वेश्चंस में पूछी जाती है। ठीक है, दैट कौन कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। A can do a work in 10 days, B can do it in 12 days। तो मैं जैसा लिखा हुआ है वैसा एज इट इज मेंशन कर देता हूं। A can do a piece of work in 10 days, B can complete that piece of work in 12 days। They start working together। अब देखो ये हमारे टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाता है। टाइप 2 का मतलब है दैट कुछ लोग जो है, मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने देखा दैट एक टोटल वर्क हुआ करता था, A और B जो है ना वो लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक काम करते थे साथ में। बट अब ये डिसकंटिन्यूड वर्क वाला क्वेश्चन है, या फिर पर्सन लेफ्ट द वर्क बिफोर और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें क्या होता है, ए जो है वो वर्क स्टार्ट करेगा, ठीक है, ए जो है वो काम को स्टार्ट करेगा एंड कुछ दिन के बाद बी जो है वो उसको ज्वाइन करेगा एंड अब दोनों जो है वो साथ में फिनिश करेंगे वर्क को। या फिर और भी इसमें क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। उसमें क्या होता है, ए जो है वो कुछ दिनों तक काम करके छोड़ देता है, उसके बाद बी जो है वो काम को आगे कंटिन्यू करता है एंड मुझसे पूछा जाता है दैट भाई बी जो है वो अकेला कितने दिनों में काम को फिनिश कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस दे सकते हैं दैट ए एंड बी दोनों ने साथ में काम को स्टार्ट किया, बट ए ने जो है वो 10 डेज के बाद काम को छोड़ दिया एंड बी ने जो है वो फाइनल काम को कंटिन्यू किया, तो बी ने एक्स्ट्रा कितना दिन का टाइम लिया। इस टाइप से मल्टीपल वेज में फ्रेम क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एबीसी टाइप आप इसको समझ सकते हो, बट एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो आपके लिए चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएंगी। तो चलो देख लेते हैं दैट ये पर्सन लेफ्ट द जॉब वाले क्वेश्चन जो है होते हैं, जो बेसिकली टाइप 2 है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 12 डेज। अभी तक तो चलो मेरी चीजें जो है वो एज इट इज चल रही है। तो इतने के बाद मैं जनरली टेबल बना देता हूं, मैं ज्यादा वेट नहीं करता हूं। दिस इज 6, दिस इज 5 एंड ए प्लस बी जो है वो मेरे पास, यहां तक तो आपको हर क्वेश्चन में जो है वो क्रिएट कर ही लेना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 11, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे देखते हैं क्या हो रहा है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट किया, बट आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट। अब देखो, पर डे ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं भाई, पर डे ए प्लस बी मिल करके कितना काम कर रहे हैं, 11 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहे हैं। अब मुझे बोला गया है दैट 5 दिनों तक दोनों ने काम किया, तो 5 डेज में ए प्लस बी कितना काम कर चुके होंगे भाई, एक दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है तो 5 डेज में 55 यूनिट्स काम होगा, करेक्ट। तो 5 डेज में ए प्लस बी मिल करके 55 यूनिट्स काम कर चुके होंगे। अब इसके बाद क्या होता है, बी को झटका लगता है, ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है। तो जब ए काम छोड़ करके गया तब तक कितना काम बचा था भाई, रिमेनिंग यूनिट्स देखो आप, रिमेनिंग कितना काम बचा है भाई, टोटल काम 60 है,
55 काम इन्होंने 5 दिनों में खत्म कर दिया है, तो रिमेनिंग वर्क 5 यूनिट बचा ना, तो अब 5 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये 5 यूनिट काम कौन करेगा? ये 5 यूनिट काम जो है बी अकेला है, उसको करना पड़ेगा। तो बी जो है वो काम करेगा बचा हुआ। तो बी है एक दिन में कितना काम करता है भाई? बी जो है वो 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, एंड उसको काम करना कितना है? 5 यूनिट करना है, मतलब बी को प्रॉपर एक दिन और लगेगा एंड बी जो है वो काम को खत्म कर देगा। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस इस क्वेश्चन को जो है वो थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने पहले किया हुआ है तब तो आपके लिए समझना बहुत ईजी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तब आप ज्यादा बेटर वे में चीजों को सॉल्व कर पाओगे। चलो देखते हैं हम लोग। A and B can finish a piece of work in 10 days। तो जैसा बोलता जा रहा है वैसा करते जाओ। A and B can finish a piece of work in 10 days while B and C can finish it in 18 days। तो ठीक है, B and C जो है वो 18 डेज में फिनिश करते हैं। A started the work and worked for 5 days। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो पहले तो मैं अपना टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90। ए एंड बी का पर डे वर्क हो जाएगा 9 यूनिट। सिंपली 90 डिवाइडेड बाय 10 करना है आपको, 90 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो बी एंड सी का एक दिन का काम कितना हो गया? 5 यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे बोला गया है दैट ए ने काम को स्टार्ट किया एंड 5 दिनों तक काम किया ए ने। अब इसका ये मतलब है दैट ए का जो पर डे वर्क है ना उसने 5 दिनों तक काम किया, प्लस अब आगे क्या होता है? देन बी वर्कड फॉर 10 डेज एंड रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाय सी इन 15 डेज। इसके बाद क्या होता है भाई? बी आता है, ए ने 5 दिनों तक काम किया, काम छोड़ दिया। अब बी आता है एंड बी ने जो है वो अगले 10 दिनों तक काम करता है। ठीक है, उसके बाद बी भी जो है वो काम को छोड़ देता है। अब रिमेनिंग वर्क जो है ना वो सी ने 15 दिनों में खत्म किया। तो सी ने कितने दिनों तक काम किया भाई? सी ने अगले 15 दिनों तक काम किया और काम खत्म हो गया। फिनिश्ड वर्ड जो है वो यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनिश्ड वर्ड की जगह पर कई बार जो है वो हाफ वर्क डन ऐसा भी मेंशन किया जा सकता है। फिनिश्ड का मतलब है दैट आपने जितना भी टोटल वर्क अज्यूम किया होगा ना, ये जो आपने टोटल वर्क अज्यूम किया है इतना काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब ए ने 5 दिनों तक काम किया, बी ने 10 दिनों तक काम किया, सी ने 15 दिनों तक काम किया एंड ऐसा करने से काम जो है वो कंप्लीट हो गया। काम टोटल जितना था उतना कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहां तक जो है वो चीजें समझ में आई होंगी। तो यहां से मैं 5 कॉमन ले जाकर के राइट हैंड साइड में अगर डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास इक्वेशन बन गया a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 18। अब इसके बाद आप बेसिक सा जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है उसकी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी प्लस 2c, ठीक है, a प्लस बी प्लस बी सी प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 18। मैंने क्या किया बेसिकली इसको जो है वो थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा दिक्कत ना हो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? ओके, इसकी हम लोगों को वैल्यू नहीं पता है, हम लोगों को b प्लस सी की वैल्यू पता है। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई? 9 है। ठीक है, तो b प्लस सी की वैल्यू 9 है तो मैं यहां से डायरेक्टली 9 लिख देता हूं एंड a प्लस बी, इस वाले a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? a प्लस बी की वैल्यू भी मेरी जो है वो 9 है। b प्लस सी इज 5, सॉरी दिस इज 5 एंड दिस इज 9, तो 9 प्लस 5, ओके 5 प्लस 9 बेसिकली सेम चीज है। तो 5 प्लस 9 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 18। तो यहां पर हो जाएगा 14 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 18 एंड 2c इज इक्वल्स टू 4 एंड c कितना आ गया भाई? c आ गया आपका 2। अब c जो है वो 2 आया है, इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट c की पर डे का वर्क जो है वो 2 आया है। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो इसमें जो भी वैल्यूज आती है ना वो टेबल के राइट हैंड साइड वाली, मतलब एफिशिएंसी आती है बेसिकली। तो अगर C की एफिशिएंसी 2 है, मतलब C जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, टोटल वर्क 90 मैंने अज्यूम कर रखा है, तो ऑब्वियसली यहां पर डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 45। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट C कैन कंप्लीट दैट पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड अब आप धीरे धीरे जो है वो टाइम एंड वर्क में कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B can do a piece of work in 16 days and 12 days respectively। बहुत इजी क्वेश्चन है। A can complete it in 16 days, B can complete it in 12 days। मैं पहले तो टेबल कंप्लीट कर लेता हूं। एलसीएम जो है वो 48 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 4 आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना तक आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद देखो क्या पूछा हुआ है, B has started the work alone। मतलब 4 यूनिट काम जो है वो B ने स्टार्ट किया एंड 4 days बिफोर फिनिशिंग द जॉब A ऑल्सो ज्वाइंड हिम। मतलब B ने करीबन x डेज तक काम किया। मैं यहां पर जो है वो स्टार्टिंग से आपको मेंशन कर देता हूं, B ने कुछ x डेज तक काम किया है। ठीक है, वो x मुझे नहीं पता है, उसी की हम लोगों को वैल्यू पता करनी है, हाउ मेनी डेज B वर्कड अलोन। तो B ने कुछ x डेज तक काम किया है, प्लस 4 दिन खत्म होने से पहले
ए ने उसको ज्वाइन कर लिया। मतलब अगर ये हमारा टोटल काम है, ये हमारा एकदम स्टार्ट से लेकर के एंड का वर्क है, तो बी ने एकदम यहां तक जो है वो अकेले काम किया बी ने। अब वर्क के फिनिश होने के 4 दिनों तक ए एंड बी दोनों ने मिल करके काम किया है, करेक्ट। यहां पर जो पोर्शन है ए एंड बी दोनों ने मिल करके कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है। तो ए प्लस बी ने टोटल 4 डेज काम किया है। एंड ऐसा करने से वर्क जो है वो फिनिश हो चुका है। फिनिश मतलब 48 काम हो चुका है, ठीक है। बेसिक सा इक्वेशन बन चुका है। तो बी की पर डे वर्क कितना भाई 4 है, तो यहां पर आ जाएगा 4x प्लस ए प्लस बी कितना है 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 4 इज 28 इज इक्वल टू 48। बेसिक इक्वेशन है 4x इज इक्वल टू 20 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। मतलब ये दैट ए के आने से पहले बी जो है वो 5 डेज काम कर चुका था। तो आंसर कितना हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया मेरा 5 डेज। तो बेसिकली आपको इस टेबल को फॉर्म करने के बाद एज एन इक्वेशन, जैसे आप बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हो, उस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस को है वो अप्रोच करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। A, B and C can complete a piece of work in 6, 9 and 12 days, 12 weeks respectively। तो जैसा मैंने हम लोग अभी तक फॉलो करते हैं वो सेम हम लोग यहाँ पर भी फॉलो कर लेते हैं। A, B and C जो है वो 6, 9 and 12 वीक्स में किसी काम को फिनिश करते हैं। इसके बाद मैं एलसीएम लेकर के पहले तो टोटल वर्क जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसका एलसीएम आएगा 36। तो A की एफिशिएंसी हो गई कितनी 6, मतलब A जो है वो पर डे 6 वर्क कर सकता है। B का हो गया 4 एंड C का हो गया 3। अब आगे देखो क्या बोला गया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 वीक्स। तो अगर वो लोग साथ में काम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे भाई, एक दिन में ये लोग कितना करेंगे 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13। तो 13 वर्क जो है वो पर वीक कर पाएंगे अगर तीनों साथ में करते हो तो 13 काम जो है वो 2 हफ्ते तक चला है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है दैट दे वर्क टुगेदर फॉर 2 वीक्स एंड देन ए लीव्स द जॉब। इसके बाद ए ने अपना काम छोड़ दिया, तो प्लस अब ए ने छोड़ दिया तो अब मैं 6 को काउंट नहीं करूंगा। अब कौन कौन काम कर रहा है, बी एंड सी काम कर रहे हैं। तो 4 प्लस 3 7। अब 7 वर्क हो रहा है कितने दिनों तक, बी लीव द जॉब आफ्टर 1 मोर वीक। मतलब बी और सी ने मिल करके 1 हफ्ता और काम किया है, ठीक है। प्लस उसके बाद बी ने भी छोड़ दिया तो अब बी को भी मैं काउंट नहीं करूंगा, सी अकेला काम कर रहा है। तो सी जो है वो 3 यूनिट वर्क कर रहा है पर डे। तो 3 यूनिट इसने कब तक जॉब किया है भाई, मुझे नहीं मालूम है, तो मैं इसको यहां पर एक्स मेंशन कर देता हूं। एंड ऐसा करने की वजह से द जॉब जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे यहां पर बोला गया है काम जो है वो कंप्लीट आप मान के चलो। तो जब काम कंप्लीट हो गया मतलब मेरा पूरा 36 यूनिट काम खत्म हो चुका है, करेक्ट। तो मैं यहां पर 36 के इक्वल रख दूंगा। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहां से। 13 2 26 प्लस 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 आ गई। इसका ये मतलब है दैट C ने 1 दिन तक काम किया है। अब कॉमन सेंस लगाओ आप, A और B जो है A B C मिल करके 2 हफ्ते काम करते हैं, मतलब A B एंड C मिल करके 2 वीक्स काम करते हैं। B और C मिल करके 1 वीक काम करते हैं एंड C अकेला लास्ट का 1 वीक काम करता है। तो टोटल मुझे पूछा गया है द जॉब वुड बी कंप्लीटेड इन, टोटल वीक मेरा कितना हो गया भाई 4 वीक जो है मेरा टोटल वीक, टोटल टाइम जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखो ये ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पर 2 लोग हैं एंड वो बारी बारी काम कर रहे हैं। पहले दिन कोई और काम कर रहा है, दूसरे दिन कोई और काम कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये हम लोग अभी यहां पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो भाई, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही रिलेटेड है एंड हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं बट हाँ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर अभी तक कर लिए हैं। A and B वर्किंग रेस्पेक्टिवली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 9 डेज। तो A एंड बी जो है वो 6 and 9 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं एंड आपका टोटल एलसीएम मैंने 18 ले लिया एंड ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए ऑन द फर्स्ट डे। अब देखो ये लोग जो है ना ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, उसके बाद बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इस तरीके से काम जो है वो करते जाएंगे ये लोग। तो पहले दिन अगर ए काम करता है तो ए 3 यूनिट काम करके चला जाएगा क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, मतलब ए जो है वो पर डे 3 काम करता है। उसके बाद बी आता है, भाई बी ने अगले दिन 2 काम किया, फिर यहां पर 3 काम हुआ, फिर 2 काम हुआ एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो हमारा पैटर्न है वो चलता जा रहा है। तो मैं इन दोनों को यूज करूंगा एंड यहां पर मुझे पता चल रहा है दैट 5 वर्क जो है ना वो मेरा
2 डेज में कंप्लीट हो रहा है। करेक्ट, पहले दिन तो ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो 2 डेज मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं दैट 5 वर्क 2 डेज में कंप्लीट होता है। अब टोटल वर्क 18 है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको यूनिटरी मेथड को यूज करके, मतलब बेसिकली इसको मैं 18 के ज्यादा से ज्यादा क्लोज ला करके देखता हूं दैट मेरा डेज किस तरीके से स्विच हो रहा है। तो अगर मैं दोनों ही तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं दैट मेरा जो 15 वर्क है ना, 15 वर्क मेरा 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। अब देखो 15 वर्क तो खत्म हो चुका है, मुझे करने 18 है। अब ए बी का पैटर्न चल रहा था, तो अब मैंने दो दो का ग्रुप लेकर के किया है, तो अगले दिन कौन आएगा, ये जो 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं ना, उसमें ए और बी का काम खत्म हो चुका है। अब अगले दिन 7th डे कौन आएगा भाई, 7th डे ए आएगा। ए कितना काम करता है, 3 यूनिट्स काम करता है, तो 15 + 3 18 वर्क, तो 18 वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 7 डेज में। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 7 डेज में ऑल्टरनेट अगर वो लोग काम करते हैं तो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस सेम क्वेश्चन को आप ट्राई करो, अगर हमारा वर्क जो है ना वो ए स्टार्ट ना करके बी स्टार्ट करता है। तो मैंने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। अब देखो अगर बी इस काम को स्टार्ट करता है ना तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। कैसे, हम लोग देख लेते हैं। अगेन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहने वाला है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी कैन कंप्लीट इट इन 9 डेज। टोटल वर्क मैंने अज्यूम कर लिया 18 है। ए की एफिशिएंसी यानी कि ए पर डे 3 वर्क करता है, बी जो है वो पर डे 2 वर्क करता है। बट इस बार बी पहले स्टार्ट कर रहा है, ए बाद में कर रहा है, तो बी जो है वो 2 वर्क करेगा, ए जो है वो 3 वर्क करेगा। यहां तक चीजें सेम है। 3 + 2 5 वर्क, अगेन यहां तक भी सब चीजें सेम है। 5 वर्क जो है वो मेरा 2 डेज में कंप्लीट हो जा रहा है। अब अगेन मैं इसको 18 के सबसे ज्यादा क्लोज जितना जा सकता उतना लेकर के जाता हूं, तो दोनों तरफ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 वर्क जो है वो मेरा कितने दिन में खत्म हो रहा है भाई, 15 वर्क जो है वो मेरा 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है। यहां तक चीजें सेम है। इसके बाद एक थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। अब जो 7th डे है ना, 7th डे में कौन आने वाला है भाई, 7th डे में बी आने वाला है। पिछले क्वेश्चन में आप देखो 7th डे में कौन आ रहा था, 7th डे में ए आ रहा था, बट यहां पर क्योंकि बी ने स्टार्ट किया है ना काम, तो 7th डे में बी आ रहा है। अब बी कितना काम करता है भाई, बी 2 यूनिट्स काम करता है, तो 15 + 2 17, 17 काम हो चुका होगा 7 डेज तक। ठीक है, बट अभी भी मेरे पास कितना वर्क बाकी है, 17 वर्क मैंने कर लिया है, टोटल 18 करना है, 1 यूनिट काम बाकी है। मतलब ये जो 8th डे है ना, 8th डे ए आएगा। ठीक है, ए कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, तो 17 + 3 तो 20 हो गया, बट मुझे 20 तो नहीं चाहिए ना, ए को पूरा दिन काम कराने की क्या जरूरत है। करेक्ट, ए को पूरा दिन काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए अगर 1 डे में ए जो है वो 3 यूनिट वर्क करता है, जो कि मैंने यहां से मेंशन किया हुआ है, 3 यूनिट वर्क करता है। ए को करना कितना काम है भाई, केवल और केवल 1 यूनिट वर्क करना है, क्योंकि 17 काम तो हो चुका है ना, 17 वर्क हो चुका है, 1 यूनिट काम करना है, तो 1 यूनिट काम को करने में ए को 1/3 डे लगेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 8th डे पूरा पूरा नहीं लगेगा, 18 वर्क जो है उसको करने में आपको कितना लगेगा, 7 + 1/3 डेज ही लगेंगे, यानी कि 7 1/3 डेज जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कौन स्टार्ट करता है उसके बेसिस पे हमारा जो आंसर है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये हमारे कुछ ऑल्टरनेट वर्क के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। कई बार हमारा जो टाइम एंड वर्क में ना कुछ इक्वेशंस फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम लोगों को सॉल्व करके आंसर देना होता है। हमारा अप्रोच बिल्कुल सेम रहने वाला है, इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो जैसा कह रहा है मैं वैसा यहां पर मेंशन कर देता हूं। ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी कैन फिनिश इट इन 15 डेज, तो बी एंड सी कैन फिनिश इट इन 15 डेज। आगे बोला गया है सी एंड ए कैन फिनिश इट इन 12 डेज, तो ठीक है भाई, सी एंड ए जो है ना वो 12 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। एलसीएम ले लेता हूं मैं, एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा 60। एफिशिएंसी क्या आएगी, मतलब ए एंड बी के एक दिन का काम देखा जाए तो 6, 4 एंड 5। करेक्ट। इफ ऑल 3 स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। मतलब मुझसे पूछा क्या गया भाई, ए + बी + सी तीनों अगर मिलकर के काम करते हैं ना तो कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे, ये चीज मुझे पूछी गई है। अब ये बेसिक सा इक्वेशन बन चुका है, मुझे क्या करना है, सिंपली इन तीनों को जो है वो ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास a + b + b + c + c + a, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 6 + 4 + 5 15, मतलब 15 यूनिट ऑफ वर्क पर डे हो रहा है। अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखो तो 2 टाइम्स a + b + c की वैल्यू मेरी आ रही है, 2 टाइम्स, क्योंकि a भी देखो ना 2 बार है, b भी 2 बार है एंड c भी 2 बार है, तो ये आ गया आपका अगेन 15। मतलब a + b + c पर डे 7.5 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं।
ए प्लस बी प्लस सी के पर डे का वर्क कितना है भाई 7.5 है। अब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ये टेबल के मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो दैट 60 टोटल वर्क है, एक दिन में 7.5 काम हो रहा है, तो 60 डिवाइडेड बाय 7.5 करोगे, ये डेसिमल हटा के जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली कितना 8 डेज। करेक्ट। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो काम को 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक बार वीडियो को पॉज करके इसको समझने की जरूर से कोशिश करना। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये डिफरेंट टाइप एक बन जाता है, टाइप नंबर 5, जो कि है एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने एफिशिएंसी को डायरेक्टली यूज नहीं किया था। एफिशिएंसी हम लोग जो है वो यूज कर रहे थे एलसीएम, जो भी हम लोग टोटल वर्क अज्यूम कर रहे थे उससे डिवाइड करके। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं एफिशिएंसी होता क्या है। एफिशिएंसी इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसा मैंने वीडियो के फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हो गया आपका पर डे या फिर पर आवर या फिर पर वीक, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट टाइम में वो लोग कितना काम करते हैं उसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब ये मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन लिया है सो दैट आपका एफिशिएंसी का फंडा क्लियर हो पाए। देखो, मुझे बोला गया है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए जो है ना वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है बी से। अब यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, ट्वाइस एंड ट्वाइस मोर, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ए जो है ना वो 2 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है। मैंने आपको अभी तक बता रखा है दैट हम लोग जो टेबल मेथड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं उसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना यही हमारा एफिशिएंसी होता है। करेक्ट। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, मतलब ए प्लस बी पर डे 6 यूनिट काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 दी गई है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट ए की एफिशिएंसी मुझे 2 दी गई है, मतलब ए जो है वो 2 है एंड बी जो है वो 1 है। एज सिंपल एज दैट। अब मुझे बोला गया है दैट बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। बी जो है वो 10 डेज में काम को कंप्लीट करता है। तो ऑब्वियस चीज है एलसीएम कितना रहा होगा सो दैट उससे मुझे 10 को डिवाइड करके 1 आ रहा है। अगर मैं मान लेता हूं ये x है, अब मुझे टेबल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है, तो x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो x की वैल्यू तो 10 रही होगी ना, मतलब टोटल वर्क जो है ना मैं 10 लेके करूंगा तो मेरे लिए चीजें ईजी रहेंगी। तो ऑब्वियसली चीज है अब मुझे ए का टोटल टाइम निकालना है दैट ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ऑब्वियसली 5। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बिना टेबल के भी कर सकते थे, बस मैंने आपको टेबल को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे पूछा क्या गया है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, तो ए कैन कंप्लीट इट इन 5 डेज। आप इसको बेसिकली भी देख सकते थे, अगर ए ट्वाइस एफिशिएंट है, बी 10 डेज में करता है, तो बी को ए को जो है वो आधा टाइम लगेगा। एज सिंपल एज दैट। बट टेबल मेथड आपको यूज करना जरूरी है सो दैट आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजिली अप्रोच कर सको। तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी जो है वो यहां पर इंक्लूड किए हुए हैं, इसको आप जरूर से वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। देखो, क्वेश्चन है ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए एंड बी। अब यहां पर देखो 30% मोर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं 30% को फ्रैक्शन में मेंशन करता हूं तो ये आता है 3/10, मतलब अगर मेरा बी 10 है ना तो वो 30% ज्यादा है। मैंने आपको परसेंटेज के केस में बताया था दैट 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 10 का 30% 3 होता है। तो अगर ए 30% ज्यादा है ना तो वो 3 नहीं है, 10 + 3 है, तो ए हमारा 13 है। करेक्ट। आई होप आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे। अगर नहीं आते तो आप पहले परसेंटेज का वीडियो जरूर से ट्राई कर लो। मैंने आपको बताया था परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन बेस होते हैं आपके अरिथमेटिक के। चलो आगे चलते हैं। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर इफ ए कैन कंप्लीट इट इन 23 डेज। मुझे बोला गया है ना दैट ए जो है ना उस काम को 23 डेज में करता है एंड ए प्लस बी कितने दिनों में काम करेंगे, ए प्लस बी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करते हैं, वो चीज मुझे पूछी हुई है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था, टेबल अप्रोच आप फॉलो करो। यहां पर मैं मान लेता हूं कि एलसीएम जो है वो एक्स रहा होगा। अब x की जगह पर क्या रहा होगा सो दैट 23 से डिवाइड करने के बाद मुझे 13 मिल जाए, तो x डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल्स टू 13। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, x आपका हो जाएगा 299, मतलब जो मेरा टोटल वर्क है अगर मैं 299 लेके करता हूं तो मेरे लिए चीजें इजी रहेंगी। करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अगर बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है ये पूछा जाता तो मुझे मेरा आंसर क्या हो जाता, सिंपली 29.9 हो जाता। बट मुझे बी का कुछ भी पूछा नहीं हुआ है, मुझे ए प्लस बी का पूछा हुआ है। तो आप ए प्लस बी को अगर सॉल्व करते हो तो 10 + 13 कितना होता है भाई, 23 होता है। अब टेबल के मुझे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा,
299 डिवाइडेड बाय 23, कितना आंसर आ गया भाई? 13 डेज। ठीक है, तो आपने देखा था कि टेबल मेथड जो है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बहुत ही ज्यादा इजी वे में आप इसको जो है वो अगर सीख जाते हो तो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एफिशिएंसी का, सो दैट आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाए। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, तो ठीक है, जैसा कह रहा मैं वैसा लिख देता हूं। ए जो है ना वो ट्वाइस गुड है बी से, तो अगर ए 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है, एज सिंपल एज दैट। इफ दे टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, मतलब ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, देन हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश, हाउ मच टाइम ए विल टेक टू फिनिश द वर्क। ए बेसिकली कितना टाइम लेगा? बहुत ही सिंपल है, 2 + 1 कर दो, 3 आ गया। एलसीएम कितना रहा होगा? 18 × 3। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं x मान लेता हूं दैट मेरा जो एलसीएम है वो x है, तो x डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 3, सेम x डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू 3। मैंने आपको ये चीज पहली बता रखी है, 18 × 3, ओके 18 × 3 आप यहां पर करोगे तो सिंपली आपका कितना आ जाएगा भाई? आपका जो एलसीएम यानी कि टोटल वर्क आप अज्यूम कर रहे हो वो आ जाएगा 54। ठीक है, ये आ गया आपका 54। अब ए कितना होगा भाई? 54 डिवाइडेड बाय 2। अगेन टेबल के मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है, तो यहां पर आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना आ गया भाई? 27 डेज। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए इजी है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको बेकार का फ्रैक्शन में लेकर के, परसेंटेज के फॉर्म में लेकर के इसको करने की कोशिश करोगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती रहेंगी। ठीक है, बेस्ट अप्रोच है, इसको आप फॉलो करो। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, यहां पर ए है, यहां पर बी है, बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। A can do a piece of work in 15 days. A can do a piece of work in 15 days. A started the work and after few days B joined him. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर कितना रहा होगा? यहां पर 15 रहा होगा, तभी तो 15/15 1 हुआ है। एंड यहां पर कितना रहा होगा? यहां पर रहा होगा 7.5। ठीक है भाई, तो मतलब टेबल के आधे वैल्यू से तो मैंने अपने टेबल को जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब मुझे बोला गया है ना दैट ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर फ्यू डेज बी जॉइंड हिम, तो पहले ए ने 1 यूनिट काम करना स्टार्ट किया कुछ टाइम तक, उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया। तो जब बी ने ज्वाइन कर लिया तो ए प्लस बी दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, 2 + 1 3 यूनिट्स ऑफ काम अब पर वीक पर डे हो रहा है। अब 3 यूनिट वर्क कब तक हुआ भाई? दे कंप्लीटेड द वर्क इन 11 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग। अब देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है दैट टोटल काम जो है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक टाइमलाइन क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ये मेरा है 0 डे एंड ये मेरे काम के कंप्लीट होने का डे है, जो कि मुझे बोला गया दैट काम जो है ना 11 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग से कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल मुझे 11 डेज लगे हैं उस काम को खत्म करने में। यहां तक मेरे x डेज हैं जो कि मेरे a ने अकेले काम किया, तो ये भाई कितना होगा? ये 11 - x होगा। एंड a ने x डेज तक काम किया है, तो 11 - x a प्लस b ने काम किया है, तो a प्लस b यानी कि 3 यूनिट्स काम कितने दिनों तक हुआ है भाई? 11 - x डेज तक। एंड ऐसा करने की वजह से पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, 15 वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, एज सिंपल एज दैट। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? x प्लस 33 - 3x इज इक्वल्स टू 15, एंड यहां पर माइनस का 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 18 आ जाएगा, -18। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई मेरी 9। अब मुझे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टुगेदर। वर्क x की वैल्यू 9 है, तो 11 - x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2। तो उन्होंने मिल करके केवल और केवल 2 दिनों तक काम किया है। ठीक है भाई, आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहां पर एक चीज समझो आप दैट कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला दैट भाई मैं 50 डेज में काम को कंप्लीट कर दूंगा। उसके लिए उसने 50 वर्कर्स लगाए, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को लगा होगा दैट 50 मेन जो है ना, 50 लोग मिल करके 50 डेज में मेरा काम खत्म कर देंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर की इमेजिनेशन है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर का क्या है? इमेजिनेशन है। ओके, बट रियलिटी क्या है? 25 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद ही रियलाइज दैट ओनली 40% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट 50 वर्कर्स ने, ठीक है, कितने दिनों तक काम किया है? 25 डेज तक काम किया है। एंड ऐसा करने की वजह से केवल और केवल 40% वर्क यानी कि 2/5 काम जो है उतना ही मेरा जो है वो कंप्लीट हो पाया है। ठीक है, तो ये हमारा रियलिटी है।
ठीक है, ये हमारा रियलिटी है। तो आप इस इमेजिनेशन को कभी यूज नहीं करोगे, जो एक्चुअल में चीजें हो रही है ना उसको आप इमेजिन करोगे। कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा दैट अगर मैं 50 मैन हायर करता हूं तो 50 डेज में काम खत्म हो जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग 25 डेज में कितना काम खत्म हो जाना चाहिए था, आधा काम खत्म हो जाना चाहिए था, बट केवल और केवल 40% ही काम हुआ है। तो आप इसको रियलिटी वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के, रियल जो चीज हो रही है ना उसको आप लेकर के यूज करोगे चीजों को। तो अब इसमें एक फंडा मैं आपको बता रहा हूं, MDH फॉर्मूला आप इसको रख सकते हो याद। इसमें आपको सिंपली मेन D1 इंटू एच डिवाइडेड बाय वर्क 1 इज इक्वल्स टू MDH2, यानी कि M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय वर्क 2। इस इक्वेशन को आप यूज करोगे, इस फॉर्मूला का यूज करोगे, MDH फॉर्मूला को, तो इजीली आप इन चीजों को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है। बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्मेट में जो फॉर्मूला आप डेरिवेशन वो वगैरह जो है वो कर सकते हो, बिकॉज अगर ज्यादा मेन बढ़ते हैं तो टाइम जो है वो कम लगने लगता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको टाइम में आवर्स या फिर सेकंड्स भी दिए तो उसको भी आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, बस आपको डिवाइड जो है वो वर्क डन से करना है, मतलब टोटल वर्क कितना है उससे आपको डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, रियलिटी वाले कॉन्सेप्ट को पिक करूंगा। 50 वर्कर्स ने 25 डेज तक काम किया, तो M1 50 है, D1 25 है, ठीक है। आवर्स दिए नहीं दिया है तो मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूंगा, एंड ऐसा करने की वजह से उनको 2/5 काम जो है वो कंप्लीट हो गया, तो 5/2, 2/5 ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू M2। अब मुझे बोला गया हाउ मेनी मोर मैन ही मस्ट हायर, कितने एक्स्ट्रा, या तो आप टोटल को x मान लो या फिर आप 50 + x मान लो, जो भी है, जो आप एज्यूम करते हो उसके हिसाब से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इतने उसने एक्स्ट्रा मैन जो है वो 50 + x के फॉर्म में आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय सो दैट द वर्क गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब जो ये मैंने इमेजिनेशन बताई थी ना, इसका क्या काम है, इसका काम बस आपको इतना बताना है दैट कॉन्ट्रैक्टर के पास दिन कितने बचे हैं। तो उसने सोचा था 50 डेज में काम कंप्लीट करूंगा, 25 डेज बीत चुके हैं, तो एक्स्ट्रा मैन को 25 डेज में काम करना है। कितना काम करना है भाई, 2/5 काम हो चुका है, तो मेरे को और 3/5 काम करना है, तो अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की जो चीजें हैं ना वो इजीली समझ में आई होंगी। अब यहां से आप देखो 25 एंड 5 जो है वो इजीली कैंसिल हो जाएगा, एंड आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 इज इक्वल्स टू 100 + 2x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 25। अगर आप इस पूरे के पूरे टर्म को x मानते तो आपका आंसर कितना आ जाता भाई, आपको x की वैल्यू इंक्रीज्ड मिलती, करेक्ट। आपको कितना मिलता भाई, आपको 75 आंसर मिलता, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर है वो फाइंड आउट करते। तो x की वैल्यू 25 है, मतलब मुझे 25 एक्स्ट्रा लोग चाहिए होंगे, सो दैट जो मेरा काम है ना वो जितना टाइम मैंने सोच के रखा था उतने टाइम पर जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब ये MDH फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे रिलेटेड में आगे एक और मतलब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप देखोगे कॉन्ट्रैक्टर वर्ड यूज नहीं किया होगा बट कॉन्सेप्ट यही लग रहा होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर से बेस्ड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके जरूर से आप ट्राई करना। और कॉन्ट्रैक्टर्स साइंड द कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो मेरे पास टाइम कितना दिया हुआ है भाई, टाइम मुझे दिया गया है 40 डेज का। अब आगे बोला गया है इनिशियली उसने 150 वर्कर्स को हायर किया, तो इनिशियली उसने कितने मैन लेकर के रखा था भाई, 150 मैन उसने लेकर के रखा था। अब 20 डेज के बाद उसको ऐसा रियलाइज होता है ना कि काम जो है भाई वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो 50 मोर वर्कर्स को हायर कर लेता है। ठीक है, अब 50 मोर वर्कर्स को काम पे रख लेता है ना, तो फिर काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप इस वाले मेथड से जरूर से ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट आप इसको कर पाया नहीं, बिकॉज अगर इस क्वेश्चन को आपने इस वाले मेथड से ट्राई कर लिया तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं। मैं यहां पर आपको एक दूसरा अप्रोच बताना चाहूंगा, रेशियो अप्रोच, उसको भी आप यूज कर सकते हो कई क्वेश्चन में। अब देखो मुझे ये बोला गया है दैट पहले मेरे पास 150 मैन थे, पहले मेरे पास 150 मैन थे, अब इंक्रीज करके मैंने 50 मोर वर्कर्स को लेकर के आया, तो अब मेरा जो काम है ना वो 200 लोग कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया दैट 3:4 मेरा पहले मतलब रेशियो है, ये मैन का रेशियो है। ठीक है, पहले 3 यूनिट लोग काम करते थे, अब 4 यूनिट कर रहे हैं। अब अगर लोग ज्यादा होंगे तो मुझे टाइम कम लगेगा, तो पहले अगर 4 यूनिट टाइम लगता था तो अब मुझे केवल और केवल 3 यूनिट टाइम लगेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बोला गया है दैट 20 डेज के बाद उसको ये चीज पता चली दैट मेरा जो काम है ना वो काम टाइम पे नहीं होगा, तो उसने सोच के कितना रखा था भाई, 40 डेज उसने सोच करके रखा था। मतलब ये दैट ये जो 200 लोग है ना उन्होंने कितने दिनों तक काम किया है भाई, 20 डेज तक काम किया है। इंक्रीज मतलब देखो ना,
150 लोगों ने 20 डेज तक काम किया एंड 200 लोगों ने भी 20 डेज तक काम किया है। ओके, तो अगर 200 लोग 3 यूनिट्स तक काम कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू, इस टाइम की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 20 डेज दी गई है। करेक्ट, 20 डेज मुझे 3 यूनिट्स की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20/3 डेज। एंड मुझे पूछा क्या गया है कि अगर एक्स्ट्रा मैन नहीं होते तब मेरा काम कितना डिले हो जाता। तो अगर एक्स्ट्रा मैन नहीं होते, मतलब अभी भी जो है वो 3 यूनिट लोग ही काम कर रहे हैं, तो मेरा एक्स्ट्रा दिन लग जाता भाई, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगता, यानी कि 20/3 डेज एक्स्ट्रा लग जाता। ठीक है, तो 20/3 डेज जो है वो मेरा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को अगर आप रेशियो अप्रोच से करते हो तो आपका बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आप इन टाइप के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आप एक काम करो, रेशियो मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो एंड इस वाले मेथड से ये सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तब जाके आपको चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर होगी। या फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो जो भी मेथड आपको पसंद आता है वो मेथड आप दोनों ही क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चंस थे। चलो भाई, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये हमारा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि हम लोग अभी सीखने वाले हैं, दैट इज एमडीएच फॉर्मूला, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। उसको एग्जैक्टली उससे कितने वेरिएशंस बन सकते हैं, उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम लोग अब कवर करने वाले हैं। बट इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा इस फॉर्मूले का यूज नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको नॉर्मल अप्रोच से कर लेते हैं। देखो, 12 men can complete a piece of work in 18 days। 12 लोग जो हैं वो किसी काम को लेट्स से 18 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपको टोटल वर्क जो है वो फाइंड आउट करना होता है। आप टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ मेन या फिर विमेन बॉयज जो भी दिया हो, नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो यहां पर देखो भाई कितने लोगों की बात हो रही है, 12 लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। डेज कितने भाई, यहां पर डेज है 18, तो ये आपका कितना हो गया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 18, 216। तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा दैट ये जो है ना, ये मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल काम कितना है, 216, 216 टोटल मेरा वर्क है। अब मुझे बोला गया है दैट 6 डेज आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग 4 men ज्वाइंड देम। अब सिंपल सी चीज है, मैं यहां पर ये कह सकता हूं दैट 12 लोगों ने, 12 men ने काम करना स्टार्ट किया। एंड ओके, इससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल करते हो। ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, मतलब आप ये समझो दैट 12 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया एंड इन्होंने 6 डेज तक काम किया। उसके बाद 4 लोग और आ गए, मतलब अब टोटल कितने लोग हो गए भाई, टोटल लोग अब 16 हो गए। 16 लोगों ने x डेज तक काम किया एंड ऐसा करने से काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब टोटल काम हो जा रहा है, यानी कि 216 काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो 12 इंटू 6 इज 72 प्लस 16x इज इक्वल्स टू 216। एंड आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 144, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। मतलब 9 दिन और लगेंगे सो दैट जो एक्स्ट्रा लोग आए हैं ना, वो लोग बचे हुए काम को 9 दिनों में, 9 डेज में जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर इस फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज नहीं लिया, बट अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं दैट एग्जैक्टली ये फॉर्मूला होता कैसे है एंड किस तरीके से इसको हम लोग डिफरेंट जगह पर यूज कर सकते हैं। देखो, वैसे तो ये फॉर्मूला m1 d1 h1 डिवाइडेड बाय वर्क 1 इज इक्वल्स टू m2 d2 h2 बाय w2 के फॉर्मेट में होता है, बट जरूरी नहीं है दैट क्वेश्चन में आपको मेन डेज आवर्स ही दिया हुआ हो या फिर वर्क दिया हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार आपको जो है वो फूड के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है, फ्यूल के फॉर्म में दिया जा सकता है, या फिर मैंने एक स्पाइडर वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको वेरिएशंस पता होने चाहिए दैट इस फॉर्मूले का यूज आपको तब, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में मैन आवर्स एंड डेज ऐसा देखने को मिले तभी जाकर के फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं दैट ये एग्जैक्टली फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, ये फॉर्मूला आया कहां से। देखो, आप ये चीज तो समझते हो दैट टाइम एंड वर्क में हमारे पास 3 चीजें हैं इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली। एक होता है मैन, एक होता है टाइम, मैन विमेन बॉयज कुछ भी समझ लो, जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, एंड एक होता है क्या चीज, वर्क। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दैट अगर मेरा वर्क कांस्टेंट है, वर्क अगर सेम है, तो मैन और टाइम में क्या रिलेशन है भाई। अगर मैं मैन को इंक्रीज करता हूं तो मेरा काम टाइम
टाइम जो है वो वर्क को करने का टाइम कम लगेगा, करेक्ट। अगर मेरे पास 10 लोग हैं किसी काम को करने के लिए, मैं अचानक से जो लोग हैं उनको 20 कर देता हूं तो कम टाइम में काम हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता दैट मैन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, करेक्ट। ये मेरा एक रिलेशन आ गया। उसके बाद अब हम लोग अगर रिलेशनशिप निकालना चाहें मैन और वर्क के बीच में, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, टाइम को कांस्टेंट कर देता हूं। मैन एंड वर्क के बीच में रिलेशनशिप अगर मैं निकालना चाहूं तो अगर मैन ज्यादा होंगे तो सेम टाइम में ज्यादा काम होगा। अगर मैं बोलता हूं 10 लोगों को एम्प्लॉय करता हूं एंड लेट से उनको मैं 1 आवर के लिए काम करने के लिए देता हूं, 1 आवर के लिए, तो वो लोग कुछ एक्स अमाउंट ऑफ काम करेंगे। बट 20 लोगों को मैं रख लेता हूं सेम 1 आवर के लिए, तो मेरा काम डबल नहीं करके दे देंगे वो लोग, क्योंकि लोग बढ़ गए ना, टाइम कांस्टेंट है। तो मैं ये कह सकता हूं दैट मैन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड आपको पता ही है दैट अब जब इन दोनों इक्वेशन को मैं मर्ज कर दूंगा तो मेरा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा दैट मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क बाय टाइम, करेक्ट। एंड आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के बाद हमारा एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो मैन इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाय टी, करेक्ट। अब के क्या हो जाएगा भाई, के हो जाएगा एम टी बाय डब्ल्यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं मैन और वर्क एंड टाइम में छेड़खानी करता हूं, मैन को चेंज करता हूं, वर्क को थोड़ा सा चेंज करता हूं या फिर टाइम को चेंज करता हूं, चलो वर्क को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं, टाइम को एंड मैन को चेंज करता हूं, तो ओवरऑल जो मेरा टोटल वर्क है वो तो सेम रहेगा ना। मतलब जो मेरा के अगेन m2 t2 बाय w2 के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा हमारे केसेस में। तो इन दोनों को अगर मैं डायरेक्टली इक्वेट करूं तो मेरे पास mdh वाला फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज m1 t1 डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल्स टू m2 t2 डिवाइडेड बाय w2। ये बेसिक सा डेरिवेशन था। यहाँ पर मैंने डेज को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पर डेज, टाइम, सेकंड, वीक, जो भी आपका टाइम का वैल्यू, यहाँ पर टाइम का यूनिट दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये छोटा सा बेसिक सा डेरिवेशन था। ये आपको समझना इसलिए जरूरी था बिकॉज कई बार क्वेश्चन में आपको वर्क के तरीके से नहीं दिया जाएगा, आपको समझना पड़ेगा दैट डिवीजन में कौन सी चीज जा रही है एंड कौन सी चीज मल्टीप्लीकेशन में जा रही है। चलो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पहले करके देख लेते हैं। If 10 men working 6 hours a day can complete a piece of work in 90 days, मतलब 10 men 6 hours काम कर रहे हैं एंड वो 90 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। कितना वर्क नहीं दिया हुआ है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ना टोटल वर्क 1 है, तो 1 को मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूं। इन हाउ मेनी डेज विल 6 men वर्किंग 15 आवर्स a day कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। तो मैं मान लेता हूं दैट अब उनको x टाइम लगेगा, ठीक है। अगेन 1 नीचे है, कुछ भी नहीं है, इट मींस 1, तो 1 को मैं छोड़ देता हूं, यहाँ पे मैं इग्नोर कर देता हूं। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15, 6 और 90 एंड x इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, x आपका 60 आ गया। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं दैट 60 डेज में, ठीक है, यहाँ पर इसको 60 कर लो, 60 डेज में आपके जो 15 आवर्स पर डे अगर मैन काम करते हैं तो 60 डेज में जो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया था बिकॉज आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना नंबर ऑफ मेन के, वो आपके नीचे आती है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मैंने आपको बता दिया था, बट जो वर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वर्क सेम रख टाइम को कांस्टेंट कर देता हूं तो नंबर ऑफ मेन इंक्रीज करने पे मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो वो आपके ऊपर आया है, एज सिंपल एज दैट, इतना आपको याद रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप समझो, एंड यहां पर भी जो है वो एमडीएच फॉर्मूला लग रहा है, बट यहां पर आपको डिटेक्ट करना होगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी दैट यहां पर वर्क डन मैं किसको लेने वाला हूं, मैन डेज आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क डन। अब यहां पर आप देखो 8 इंजन्स वर्किंग 4 आवर्स अ डे कंज्यूम्स 480 लीटर ऑफ फ्यूल इन 3 डेज। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाती है दैट यहां पर डिवीजन में मैं किसको डालूं। यहां पर डेज तो डाल नहीं सकता क्योंकि फॉर्मूले में डेज तो चलो ऊपर लिखा हुआ है, आवर्स को भी ऊपर नहीं डाल सकता। अब मैन यहां पर दिया नहीं है, यहां पर इंजन्स दिया हुआ है एंड फ्यूल दिया हुआ है, तो या तो मैं इंजन को ऊपर रखूं या तो फिर मैं फ्यूल को ऊपर रखूं। यहां पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको आप डिनोमिनेटर में लेकर के जाओगे। अब आप मुझे ये बताओ 8 इंजन्स हैं, ठीक है, 8 इंजन्स लेट से कुछ 100 लीटर फ्यूल जो है वो यूज कर रहे हैं। अब मैं 8 की जगह पर 100 इंजन्स लगा देता हूं तो मेरा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं दैट इंजन एंड जो लीटर ऑफ फ्यूल है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं जो फ्यूल वाला टर्म है, फ्यूल वाला जो
मेरा यूनिट है वो मेरा कहाँ जाएगा, वो मेरा जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं दैट 8 इंजन्स वर्किंग 4 hours a day for 3 days consumes 480 liter of work. Then in how many days 16 engines working 5 days, x में days ले लेता हूं, divided by 800 liters of fuel मुझे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा दैट एग्जैक्टली हम लोग डिनोमिनेटर में किसको रखें। ओके, अब इसके बाद आपको सिंपली ये चीज सॉल्व कर देनी है। तो 1/80 इज इक्वल्स टू 5x by 800। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी, यहां से आपका आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू 2 days आ जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहां पर भी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में कौन सी चीज जा रही है। इफ 5 spiders can catch 5 flies in 5 minutes, तो 5 spiders can catch 5 flies in 5 minutes। अब ये जो 5 minutes है, अब आप मुझे बताओ सब चीजों को मैं ऐसे रखूं या फिर 5 multiplied by 5 divided by 5 रखूं। आप सोचो एक बार इस चीज को। देखो, अगर मैं अमाउंट ऑफ स्पाइडर्स इंक्रीज करता हूं ना, तो टाइम को कांस्टेंट रखने पे नंबर ऑफ फ्लाइज जो वो लोग कैच करते हैं वो इंक्रीज होगा। अगर 5 स्पाइडर्स 5 फ्लाइज को कैच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं 100 स्पाइडर कर देता हूं तो ज्यादा फ्लाइज कैच होंगे ना। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं दैट जो नंबर ऑफ फ्लाइज कैच वाला टर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग इस वाले को यूज नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली 5 multiplied by 5 divided by 5। आई होप आपको समझ में आ गया। ये हो गया 5 स्पाइडर्स, ये हो गया 5 मिनट्स एंड ये हो गया 5 फ्लाइज। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो दैट फ्लाइज को पकड़ना जो है वो एक तरीके से वर्क डन है, इज इक्वल्स टू 100 multiplied by 100। ओके, 100 स्पाइडर्स कैन कैच इन 100 मिनट्स। ये लोग जो है वो x फ्लाइज को कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा कैंसिल एंड 5x इज इक्वल्स टू 100 multiplied by 100 एंड ये आपका कितना आ गया 2000। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा 2000 फ्लाइज। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जनरली इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। हमने ओवरऑल फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, mdh/w। सेम टाइम एंड वर्क का ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया हुआ है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है मेन, विमेन एंड बॉयज वाला, एंड इससे रिलेटेड काफी सारे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इसमें बेसिकली बोला ये जाता है दैट अभी तक हम लोग जो है ना एक ही मैन को यूज कर रहे थे। मतलब A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। इस तरीके से केवल और केवल एक सिंगल पर्सन का जो है वो यूज आ रहा था। बट अब मल्टीपल पर्सन मल्टीपल वेरिएशन में आ रहे हैं। मतलब 10 men 20 women 5 बॉयज, ये तीनों मिलकर के किसी वर्क को अब कर रहे होंगे। तो इस तरीके के वेरिएशंस आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। तो चलो हम लोग समझ लेते हैं एग्जैक्टली ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस क्वेश्चन को बेसिकली करने का अगेन फंडा सेम है। आपको टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क करना रहता है। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। ठीक है, बिकॉज टोटल वर्क हमेशा हर केस में सेम रहेगा। अब देखो यहां पर भी आपको और एंड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर और का मतलब ये हो जाता है दैट या तो 20 मेन या तो फिर 24 वीमेन, ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। ओके, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मतलब 20 मेन 20 डेज में जितना काम करते हैं उतने ही 24 वीमेन 20 डेज में काम करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क कैसे निकलता है, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चंस में बताया था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ डेज सेम है ना तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल ही होने वाले हैं। कई बार क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ होता है दैट 20 मेन 10 दिन में जितना काम करते हैं 24 वीमेन उतना 5 दिन में काम करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको नंबर ऑफ डेज मेंशन करके तब चीजों को सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पे चलो मैंने अगर आप बिगिनर हो तो मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिया, 2020 कैंसिल हो गया है। अब मैं इसको फर्दर अगर सॉल्व करूं तो यहां पर आ जाएगा 5 मेन इज इक्वल्स टू 6 वीमेन, एंड इसको फर्दर सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ गया भाई, मैन बाय वीमेन इज इक्वल्स टू 6/5। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैन जो है ना उसकी एफिशिएंसी 6 है। ये जो 6 आया है ना ये मैन की एफिशिएंसी है, आप ये समझ लो। एंड वीमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, वीमेन की एफिशिएंसी हो गई 5। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आप देखो टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क आपका होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो मैं किसी को भी पिक कर सकता हूं, या तो मैं इसको पिक कर लूं। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एम। एम की वैल्यू कितनी आई भाई, एम की एफिशिएंसी आई 6, यानी कि मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया
2400, ठीक है। या तो फिर मैं टोटल विमेन जो है उनसे मैं नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लूंगा। दोनों ही केस में आपको आंसर 2400 आएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूं। विमेन को अगर आप कंसीडर करते हो तो 24 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, एंड जब आप 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 20 करोगे तो अगेन आपका आंसर जो है वो 2400 आएगा। ये आपका बेसिकली टोटल वर्क आ गया है। तो टोटल वर्क आप किसी को भी यूज करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है हम लोगों को। If 30 men and 12 women undertake to complete the work, how many days they will take to complete the work? मतलब अब मुझे बोला गया है that 30 men and 12 women x days में काम करेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय डेज, ये मेरा टोटल वर्क आ गया, इक्वल टू टोटल वर्क यानी कि 2400। टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क मैंने अगेन रखा है, एंड अब मैं m जो है उसकी एफिशिएंसी बिठाऊंगा दैट इज 180। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू थी 6। सिमिलरली विमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2400। मतलब यहां पर मैं सिंपली कर सकता हूं x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई 10 डेज। तो 10 डेज लगेंगे अगर 30 मेन एंड 12 विमेन जो है वो मिलकर के काम करे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज और के केस में चीजें सिंपल होती है, बट एंड के केस में अभी जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पर एंड को हम लोगों ने यूज किया हुआ, वो ज्यादा आपको बेटर वे में चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ मैन, अ विमेन और अ बॉय। अब इसमें केवल और केवल एक मैन, एक विमेन, एक बॉय की बात हो रही है। तो मैं यहां पर अपने बेसिक्स पर जाऊंगा। मैन, विमेन, बॉय। Men can do a piece of work in 20 days, women can do it in 30 days, and boy can do it in 60 days. Again मैं इसका LCM लूंगा that is 60, and इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? 3 to 1। ओके, अब मुझे आगे बोला गया how many boys must assist 2 men and 8 women। मतलब काम कौन कर रहा है भाई? 2 men 8 women and x boys मिल करके काम को 2 दिनों में खत्म करना है मुझे, ठीक है, 2 दिनों में खत्म करना है। इज इक्वल्स टू टोटल वर्क होना चाहिए। टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क 60 है, तो मैं इसको 60 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। मैन की एफिशिएंसी कितनी थी भाई? 3 थी, तो 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 8 विमेन। विमेन की एफिशिएंसी थी 2, तो 2 इंटू 8 इज 16 प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 30। एक्स बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22, एंड यहां पर आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए भाई? 8। तो आपको 8 बॉयज चाहिए होंगे जो कि 2 मेन एंड 8 विमेन के साथ मिलकर काम करे, सो दैट वो वर्क जो है ना 2 दिन में खत्म हो जाए। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आया होगा। चलो अब यहां पर हम लोग एंड वाले क्वेश्चंस को पिक करते हैं। अब मुझे बोला गया अगेन टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क इस टाइप के क्वेश्चन में, एंड टोटल वर्क कैसे आता है? जो जो लोग काम कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। तो यहां पर क्या लिखा है? कौन कौन लोग काम कर रहे हैं भाई? 3 मेन। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 3 मेन एंड 5 विमेन। एंड का क्या मतलब होता है? मतलब ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। एंड 5 विमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहां पर भी अगेन 5 मेन एंड 12 विमेन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 6 डेज। अब देखो टोटल पर्सन इन्वॉल्व मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल पर्सन इन्वॉल्व मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। दोनों ही केस में टोटल वर्क जो है वो सेम रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा 36 मेन प्लस 60 विमेन इज इक्वल्स टू 30 मेन प्लस 72 विमेन। तो ये कितना आ गया भाई? 6 मेन इज इक्वल्स टू 12 विमेन, यानी कि आप यहां से कह सकते हो दैट 1 मेन इज इक्वल्स टू 2 विमेन, यानी कि मेन की एफिशिएंसी 2 है, विमेन की एफिशिएंसी 1 है, करेक्ट। अब आप टोटल वर्क पहले निकाल लो। टोटल वर्क क्या हो गया भाई? किसी भी एक इक्वेशन में अपना m या फिर w का जो वैल्यू है वो पुट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें पुट कर लेता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय m कितना है भाई? 2 प्लस 12 इंटू विमेन कितने? विमेन की एफिशिएंसी है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट कम्स आउट टू बी 22 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 132। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो गया भाई? टोटल वर्क मेरा हो गया 132। अब पूछा क्या हुआ है? इन हाउ मेनी डेज 4 men and 4 women can complete a piece of work? 4 men and 4 women can do that work in x days, एंड टोटल वर्क कितना है? 132। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। मैन की एफिशिएंसी 2 थी, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 132, x इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 11 डेज, ठीक है। तो 11 डेज लगेंगे इस काम को अगर 4 मेन एंड 4 विमेन मिल करके करते हैं तो।
भाई बात को समझे कि नहीं समझे? आई होप यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब आप जो मेन विमेन बॉयज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कई बार इसमें 3 वेरिएबल आ जाते हैं जहां पर मेन विमेन एंड बॉयज ऐसे क्वेश्चन को जो है वो और ज्यादा लेंदी बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट सेम लगने वाला है, बस आपका एक फैक्टर ऐड हो जाएगा +6 बॉयज या फिर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड लॉजिकल क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है ना वो 10 डेज तक वर्क को करता है। यहां पर ही कर लेना, ही वर्कड फॉर 5 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। अब मुझे बोला गया है दैट ए ने केवल 5 डेज तक काम किया एंड काम को छोड़ के चला गया। ठीक है, रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी इन 2.5 डेज। अब बी ने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया। अब मुझे ना तो टोटल वर्क पता है, ना ही मैं मेरे पास कोई 2 यूनिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं जिसका मैं एलसीएम ले सकूं। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, बट मुझे ये पता है, आप यहाँ पर अब नंबर लाइन को जो है उसका यूज करो। ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता था, करेक्ट। ए ने 5 डेज तक काम किया, ये यहां से यहां तक 5 डेज था, करेक्ट। ए ने 5 डेज तक काम कर दिया। ए ने कितने दिनों का काम छोड़ दिया है? 5 डेज का काम छोड़ दिया, अपने 5 डेज का काम छोड़ दिया है। बी ने कितने दिनों में उसको खत्म कर दिया? 2.5 डेज में खत्म कर दिया। मतलब मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट ए के 5 दिनों का काम इज इक्वल टू बी के 2.5 डेज का काम। भाई बात समझे कि नहीं समझे? ए के लिए वो 5 दिन का काम था, बट बी के लिए तो 2.5 डेज में ही कर लिया ना उसने। तो 5 डेज ऑफ एज वर्क इज इक्वल टू 2.5 डेज ऑफ बी वर्क। यहां से आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो यहां पर मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 1b, यानी कि अगर a की एफिशिएंसी 1 है तो b की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 2 है। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहां पर b लिखो, एफिशिएंसी a की कितनी है? a की 1 है, b की 2 है। टोटल वर्क, वेट आपको पता ही होगा फॉर्मूला, अगर मैंने इंक्लूड नहीं किया तो आपको पता ही होगा दैट वेट यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये होता है आपका एफिशिएंसी, ये होता है टाइम, ये होता है वर्क। वर्क डन क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि 10 × 1 यानी कि 10। ठीक है, तो 10 टोटल वर्क है, 2 बी की एफिशिएंसी है, तो बी को कितने दिन लगेंगे भाई? 5 दिनों में। बी अगर अकेला करता है तो बी जो है वो 5 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा। तो आपको बेसिकली ये चीज समझनी थी दैट 5 दिनों का ए का काम इज इक्वल्स टू 2.5 डेज वर्क बी का। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वैसे हमारा रिमेनिंग वर्क का क्वेश्चन नहीं है, बट चलो ठीक है, एज अ रिवीजन आप इसको ले सकती हो। A एंड B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 28 एंड 35 डेज रेस्पेक्टिवली। तो A किसी काम को 28 डेज में करता है, B उसी काम को लेट से 35 डेज में करता है। आप इसका एलसीएम लो 140 एंड एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो 5 और 4। दे बिगिन टुगेदर, इन्होंने एक साथ स्टार्ट किया, यानी कि 9 वर्क्स उन्होंने करना स्टार्ट किया। बट आफ्टर सम टाइम A लेफ्ट, तो X डेज तक कुछ काम हुआ, उसके बाद A ने काम को छोड़ दिया। अब B बचा है। बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज, और ऐसा करने पर काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। बस आपको ये बेसिक सा इक्वेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले बहुत ही ज्यादा कर रखे हैं, तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्टली 9x इज इक्वल्स टू 72, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 8। तो ए ने बेसिकली बी के साथ मिल करके 8 डेज तक काम किया था। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो दैट ए ने 8 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना, बिकॉज इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना टाइम एंड वर्क का, वो कुछ सेम रहने वाला है। जो हम लोगों ने अभी तक पीछे क्वेश्चंस में किए हैं वो सेम कॉन्सेप्ट जो है मैं यहां पर भी जो है वो यूज करने वाला हूं। ठीक है, 3 प्रोफेसर्स A, B एंड C आर इवेल्युएटिंग आंसर स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो मैं यहां पर जो है वो मेंशन कर देता हूं A, B एंड C। A is 40% मोर एफिशिएंट देन B। अब ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आप याद करो, मैंने डायरेक्टली एफिशिएंसी में जो टेबल के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू थी वहां पर लिखा था A 40% ज्यादा एफिशिएंट है। देखो 40% का मतलब होता है 2/5, ज्यादा का मतलब है अगर एक पर्सन 5 है तो दूसरा 2 नहीं है, 2 ज्यादा है यानी कि 7 है। तो A जो है वो 40% ज्यादा एफिशिएंट है, तो A 7 है। आप 140 एंड 100 भी रख सकते हो, बट बेकार में चीजें उससे जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी। एंड B 5 है, ये एफिशिएंसी का मुझे यहां तक दिया हुआ है। अब आगे मुझे बोला गया है A टेक्स 10 डेज लेस देन B एंड C टेक्स 42 डेज टू कंप्लीट द इवैल्यूएशन। मतलब C उस काम को जो है वो 42 डेज में कंप्लीट करता है, A जो है वो B से 10 दिन कम लेता है। तो अगर मैं B का मान लेता हूं X, B का मैंने मान लिया दैट B जो है वो काम को X डेज में कंप्लीट करता है, तो A B से 10 डेज कम लेता है। ठीक है,
ओके, अब यहां तक हम लोगों को चीजें पता चल गई हैं, तो बहुत ही बेसिक सा चीजें आपको मैंने अभी अभी बताया, W इक्वल टू ET यानी कि वेट वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। भाई टोटल वर्क डन क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेकर के लिखते हैं वही तो टोटल वर्क रहता है ना भाई। तो टोटल वर्क तो हर केस में सेम रहता है, तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं इसको, दैट 7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय s। भाई होगा कि नहीं होगा, आई होप आप समझ रहे हो। 7 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 भी मुझे टोटल वर्क देगा, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय x भी मुझे टोटल वर्क देगा, एंड यहां पर कोई वैल्यू होती ना तो उसको भी मैं 42 के साथ मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास टोटल वैल्यू, टोटल वर्क डन ही टोटल वर्क आता। करेक्ट। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 7x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 5x, 2x इज इक्वल्स टू 70। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई मेरी 35। ठीक है, अब x की वैल्यू 35 आ गई, तो आप अब ये चीज समझो दैट यहां पर मेरे पास आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई 25, b की वैल्यू आ गई मेरे पास 35, एंड c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई 42 आ गई। करेक्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी चीजें। अब आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 1050, तो a की एफिशिएंसी कितनी हो गई 42, बी की एफिशिएंसी हो गई 30, एंड सी की एफिशिएंसी हो गई 25। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, बस बेसिकली टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, यानी कि एफिशिएंसी इनटू टाइम को मैंने एफिशिएंसी इनटू टाइम के इक्वल रख दिया, तो वहां से मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। आधी चीजें ऑलरेडी मेरी सॉल्व हो चुकी हैं। इसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे मुझे बोला गया है ए स्टार्ट्स द वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज। ए की एफिशिएंसी 42 है, तो 42 स्पीड से ए ने काम करना स्टार्ट किया एंड 10 दिनों तक काम किया है, एंड देन बी टेक्स ओवर। ठीक है, उसके बाद बी काम करता है, बी वर्क्स फॉर नेक्स्ट 15 डेज, मतलब बी जो है वो 30 यूनिट वर्क करने लगा है 15 डेज तक, एंड देन स्टॉप्स। अब उसके बाद बी रुक जाता है। इन हाउ मेनी डेज सी कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब मान लो ना भाई सी ने x डेज तक काम किया, तब जाकर के पूरा काम जो है मेरा कंप्लीट हो गया। बस ये बेसिक सा इक्वेशन जो हम लोग अब तक करते हैं वही हो गया। ये हो गया आपका 420, ये हो गया आपका 450, एंड ये हो गया आपका C का एफिशिएंसी था 25, 25x इज इक्वल टू 1050। तो यहां से आप अगर ध्यान से देखो तो आपका 25x इज इक्वल्स टू 1050 माइनस 870, यानी कि डायरेक्टली आपका यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 180 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि 7.2 डेज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर से ट्राई किया होगा। बेसिक फंडे मैंने अपने बस क्लियर रखे ना, आपने देखा दैट मैंने स्टेबल अप्रोच से ही, इस टेबल वाले मेथड से ही लगभग सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर दिया। ठीक है, टेबल मेथड से हटने की मेरे को कब जरूरत पड़ी, जब मल्टीपल मैन जो है वो इन्वॉल्व हो गए। हालांकि आप उसको भी कर सकते हो टेबल मेथड से, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए उसके लिए हम लोगों ने MDH वाला फॉर्मूला यूज किया एंड टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क वाला फॉर्मूला यूज किया। वो तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर भी टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क लगाया है। तो आप जब इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। बहुत बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये। ठीक है, चलो ये हम लोग इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, जो जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। ए बी एंड सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। चलो जो जो मुझे दिया गया मैं वो पहले तो लिख लेता हूं। ए बी एंड सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए एंड सी टेक्स 15 डेज लेस देन बी। तो चलो मैं मान लेता हूं बी का x है एंड ए एंड सी जो है वो 15 डेज कम ले रहे हैं, तो ए एंड सी जो है वो 15 डेज कम यानी कि x माइनस 15 डेज ले रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इसका मैं आगे मुझे और कोई ऐसा बी सी इस तरीके का कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया, तो मैं इनका जो है वो डायरेक्टली एलसीएम ले लेता हूं। तो आपको पता ही है दैट इनका एलसीएम सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। ओके, एंड एफिशिएंसी अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई x माइनस 15, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4x माइनस 15, एंड सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई 4x। अब आप मुझे यहां पर ये बताओ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ये टेबल a प्लस सी प्लस बी, a प्लस सी यानी कि ये जो अलग से मेरा 4x आ रहा है एंड ये जो b मेरा अलग से 4x माइनस 15 आ रहा है वो इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। भाई होगा कि नहीं होगा, मतलब ये इक्वेशन अगर 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 होगा। करेक्ट, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 4x प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू x माइनस 15। मैंने आपको क्या बताया था, टेबल के राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज होती है ना वो डायरेक्टली नॉर्मल इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हो आप उसकी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। 4x प्लस 4x माइनस 60
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनने लग रही है। तो यहाँ पर फाइनली मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस 23 का आप मिडल टर्म स्प्लिट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी 20 एंड 3, बट ये 3 जो है ना वो इग्नोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर x मान लो 3 हो गया तो x माइनस 15 तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब a और c जो है वो 0 से पहले, 0 डे से पहले ही, मतलब वर्क स्टार्ट होने से पहले ही काम खत्म कर दे रहे हैं। ऑब्वियसली वो चीज जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग 3 को इग्नोर करेंगे एंड x इक्वल टू 20 को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं डायरेक्टली यहां पर कह सकता हूं दैट b जो है वो काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है भाई। ओके, बेसिकली आप इस पूरे टेबल में x की वैल्यूज पुट कर दो। आई होप आप यहां तक चीजों को समझोगे। मैं इस चीज को जो है वो रब कर देता हूं, ठीक है। तो अब मेरा जो टेबल है ना वहां पर मुझे x की वैल्यू पता चल चुकी है। तो अब मैं x की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करके एंड अब जो है वो चीजों को एक स्टार्टिंग से जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो b जो है वो वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर देता है। a प्लस c, ये बेसिकली मैंने बस x की वैल्यूज पुट की है, 5 आएगा एंड a प्लस b प्लस c जो है वो आएगा आपका 4। आप इसका एलसीएम ले लोगे तो मतलब एलसीएम में जो हम लोगों ने टोटल वर्क मान के रखा था ना उसमें आप जब x की वैल्यू पुट करोगे तो वो आएगा आपका 400, ठीक है। एंड यहां पर आएगा 20, 80 एंड 100, डन। अब इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया हो आपको एक लॉजिकल में वे में इस टेबल को तो कंप्लीट करना ही करना है, बिकॉज उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं रह जाता है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे आगे क्या बोला हुआ है, मुझे बोला गया है दैट B वर्क्स ऑन द प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट 2 days। तो B जो है वो पहले 2 दिन काम करता है। टोटल वर्क B ने कितना करके दे दिया भाई, 40 करके दे दिया। एंड देन A एंड C ज्वाइन हिम, मतलब अब A एंड C जो है वो B को ज्वाइन करते हैं। तो 80 प्लस 20 अब 100 काम होने लगा है। कब? 2 days तक। आफ्टर 2 days लिखा ना, आफ्टर 2 days B क्विट्स, मतलब 2 दिनों तक 100 वर्क हुआ है। तो यहाँ पर भी 200 वर्क हो गया है। अब इसके बाद B ने भी छोड़ दिया। अब B ने छोड़ दिया तो अब केवल A और C बचे हुए हैं, यानी कि अब ये 80 वर्क हो रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि स्टार्टिंग के 4 डेज में 240 वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 4 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है भाई? 240 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क आपका कितना हो गया भाई? रिमेनिंग वर्क आपका हो गया 160, यानी कि 400 माइनस 240, 160। उसको कौन करेगा? 140 वर्क को कौन कर रहा है भाई? बी ने छोड़ दिया, अब ए प्लस सी ही बचे हुए ना भाई, क्योंकि लास्ट तक मैंने जो बताया था आपको ए प्लस बी प्लस सी वर्क कर रहे थे। अब बी ने छोड़ दिया तो ए प्लस सी वर्क कर रहे हैं। ए प्लस सी जो है वो 80 वर्क कर रहे हैं। तो ए प्लस सी जो है वो कितना टाइम लेंगे इसको खत्म करने में? 80 वर्क अगर उनका एफिशिएंसी है तो ये लोग और एक्स्ट्रा 2 डेज लेंगे, ठीक है। तो भाई मेरे पास कितने डेज हो गए? 2 डेज तो इनिशियली जो बी स्टार्ट किया था उसने लिया, फिर अगले 2 डेज जो है वो ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, और अगले 2 डेज केवल और केवल जो है वो ए प्लस सी ने काम किया है। तो टोटल मेरे पास 6 डेज में ये जो पूरा का पूरा काम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस पूरा का पूरा जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। हम लोगों ने अलग अलग 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखा, जहां पर मैंने आपसे एफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, बेसिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड काफी सारे और भी वैरायटीज, मेन बॉयज वर्क विमेन, काफी सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो पास्ट ईयर पेपर या फिर जो भी आपका प्रैक्टिस मटेरियल है वहां से आप और एटलीस्ट 40, 45, 50 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। आप कोई न्यू क्वेश्चन नहीं देखोगे, आप इसी डिफरेंट 10 टाइप्स में से कुछ क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया होगा एंड आप हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो पाइप्स एंड सिस्टम को जो है वो यूज करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में जो है वो कवर किया हुआ है, तो ये जरूर से देख लेना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से आ गया तो पाइप्स एंड सिस्टम्स इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।